के बारे में जानेंगे। जो ध्यान नहीं करे तो मतलब ये प्रलय आते हैं, ये सब आते हैं, भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं, ये सब हम थोड़ा जानेंगे। तो आज का मेन विषय है पोल शिफ्ट एंड प्राणा फ्रेंड्स। ओके, पोल शिफ्ट एंड प्राणा। हम शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस के बारे में जाने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अर्थ का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हम कभी कभी हम क्लासेस में थोड़ा थोड़ा ऐसा एक पॉइंट, कभी ना कभी एक पॉइंट इसके बारे में हमने सुना है ना। तो आज इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो ये पोल शिफ्ट क्या है एंड अर्थ मैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब थोड़ा डिटेल्स हम जाने तो और भी गहराई से हमको समझ में आएगा। हर एक चीज के लिए फिजिकल एस्पेक्ट होती है एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होती है, हम जानते हैं। बिकॉज ये फिजिकल हम जो है हम पूरा देख रहे हैं, मगर हमको चलाने वाली कौन है? समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस, वेरी क्लियरली वी नो। मगर क्लियर को हम एक फोटो लगाकर भगवान बोलकर वहीं पर फंसे, मगर कुछ बियॉन्ड को सब कुछ होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इतना स्टेट्स है, इतना सब कुछ चल रही है। तो इस धरती पर, इस छोटी सी धरती में इतनी सी कितना 30% अर्थ है। उस 30% अर्थ में शायद 15% हम ऑक्यूपाई करे हैं। तो इस 50% ऑक्यूपाइड लैंड में इतना सब कुछ हो रही है, तो सारा ब्रह्मांड में कितना कुछ होते रहता है। तो कितने लोग पीछे काम कर रहे हैं, हमको कभी कभी इसके बारे में सोचना चाहिए। कभी कभी नहीं, अब से हम वही बातें सोचें। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं, तो हम क्यों ना वही सोचे कि वो बन जाए, गैलेक्टिक फेडरेशन की मेंबर्स बन जाए, गैलेक्टिक मेंबर्स हम जाकर आए, पूरा इंफॉर्मेशन वहां पर उस यूनिवर्स काउंसिल में क्या चल रही है, गैलेक्टिक काउंसिल में क्या चल रही, इस तरह का हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए, बड़े बड़े ख्वाहिश होनी चाहिए। रेडी हो जाइए पूनम जी, फर्स्ट आप ही मेंबर होंगे, ठीक है? नेक्स्ट टीना होगी। एंड फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पर इस बुक में हम इस बुक के रेफरेंस से ही सब कुछ जानेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पोल शिफ्ट चैप्टर में गुरुजी कृष्णानंद जी ये बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम एंटरिंग द फील्ड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन बेल्ट एंड कमिंग इन अलाइनमेंट विद द गैलेक्टिक सेंटर। सो इस जब जब एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऊपर होते रहते हैं, हम जानते हैं, अभी अभी हम सीरियस स्टार का हमने देखा है, अभी पूरा प्लानिटरी का जो अष्टकूटमी षष्टिकूटमी हमने देखा है, पूरा प्लैनेट्स अलाइनमेंट में आ गए तो ऊर्जा बढ़ जाती है। एंड कभी कभी मीटियोर आ जाते हैं, कभी कभी कॉमेट आ रही है, ये सब हम सुन रहे हैं बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कॉस्मोस, बहुत कुछ होते रहता है। तो एक फोटोन बेल्ट गैलेक्टिक सेंटर के बारे में बताते हुए एंड प्लैनेट एक्स भी, क्या मतलब आपको याद होगा हमारे न्यूज में अभी प्लैनेट एक्स इज गोइंग टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, ये सब भी बहुत इंफॉर्मेशन आई थी, इससे भी बहुत चेंजेस आएगा बोल के 2012 के समय में बहुत इसका इंफॉर्मेशन बाहर आई थी, अगर आप याद रख करे तो। ये भी कितना समय हो गया, हाँ, मोर देन 10, नियरली 10 years उस समय में इंफॉर्मेशन आई थी। तो ये सब हुआ तो क्या होती है, why should we be bothered about this and how it is that it's going to affect us? So the earth has two poles, north pole south pole, हम बचपन में पूरा जाने, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट। तो इस मैग्नेटिक का भी एक फील्ड होगी, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगी। तो ऐसा होता है कि इस नॉर्थ पोल साउथ पोल में जोग्राफिक पोल एक होती है अर्थ की, और मैग्नेटिक पोल भी एक होती है। जोग्राफिक क्या है नॉर्थ में और साउथ में, ये है जोग्राफिक कि नॉर्थ बीइंग द आर्कटिक सर्कल एंड साउथ बीइंग द अंटार्कटिक सर्कल, ये हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ लिए हैं, ठीक है? एंड द अदर टू आर द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। So the earth has a strong magnetic field around it, and any magnet, its magnetic field has north and south, we know actually. These poles do not exactly coincide with the geographic poles. They are somewhere near them. जैसे कि earth का geographic pole है north and south, और earth की magnetic pole है north and south। तो ऐसा होता है कि ये दोनों एक मैच नहीं होती, थोड़ा टिल्ट होते हैं। मैं बताऊंगी क्यों टिल्ट होती है, तो थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो ये सब होते हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्ट्स साउथ, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। तो जब ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट होते हैं, ये मैग्नेटिक नॉर्थ विल बी अट्रैक्टिंग द साउथ,
एंड दैट साउथ विल बी अट्रैक्टिंग द नॉर्थ, ऑपोजिट होती है। तभी तो हम देखते हैं जो भी हम पुराने जमाने में जब ये सब डेवलप नहीं हुआ, दे यूज्ड टू ट्रैवल थ्रू द कंपास, शिप में जो भी जर्नी करते थे उस कंपास के लेके जाते थे। अगर नॉर्थ को जाना हो तो वो साउथ को लेके जाते थे, तब जाकर के दे वुड बी अराइविंग एट द नॉर्थ। अगर साउथ को जाना हो तो नॉर्थ, नॉर्थ को जाना हो तो साउथ को देखे तो दैट मीन्स ऑपोजिट वो दिखा रही है उस तरफ, मतलब नियरेस्ट। वो भी थोड़ा डिफरेंस रहता था मगर थोड़ा नियरेस्ट तक पहुंचते थे, इस तरह का हमारी ट्रैवलिंग होती थी। तो द सेलर्स नेविगेशन ऐसा होता है, एंड देयर बाय पॉइंटिंग रफली टू द ज्योग्राफिक फील्ड। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्या क्या फील्ड, क्या क्या चीजों से इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होती बोले तो देर आर मेनी फैक्टर्स दैट मेक लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। हमारे इस धरती पर हम जान रहे हैं अदर प्लैनेट्स में लाइफ इज नॉट अवेलेबल। अभी हमारे साइंटिस्ट बहुत लोग एस्ट्रोनॉट्स भी गए हैं वहां पर, पूरा चेक करें तो वहां की वाटर, वहां की एयर एंड वहां की धरती कुछ भी इट इज नॉट वेरी रेडी हमारी लाइफ जीने के लिए, कंफर्टेबल नहीं है बोल के बताएं। धरती पर क्यों है बोले तो देर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ प्लैनेट परफेक्ट है, ऑक्सीजन है यहाँ पर, जो भी एटमॉस्फेयर यहाँ पर सब कुछ है, इट इज राइट फॉर द लिविंग बीइंग्स, हमारे जीवन के लिए this is the right place for us. The earth, like other planets, is constantly bombarded with harmful radiation from the sun. So यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसा कि अर्थ के ऊपर हम जानते हैं कॉमेट्स आते हैं, ये सब आते रहते हैं, तो सन से भी सोलर फ्लेयर्स आते रहते हैं। ठीक है, सन से जो सोलर फ्लेयर्स, क्योंकि इवन सन इज बर्निंग, सो जब बर्न होती रहती है तो उसका भी सन भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड वो भी रोल हो रही है, वो भी पुल रहती है, ये सेकेंड पॉइंट है। मगर इट ऑल्सो वुड बी रिलीजिंग सम, मतलब बर्न हो गए तो इस तरह का थोड़ा फ्लेयर्स आते रहते हैं, तो उस फ्लेयर्स भी इस धरती पर इफेक्ट होते रहता है। मतलब मैक्सिमम आते आते ही थोड़ा वहीं पर ठंडा हो जाते हैं, नहीं तो धरती पर आकर अगर धरती पर आकर हमको लग गया तो मतलब ऑलमोस्ट प्रलय आए जैसा ही होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हमको अच्छी तरह से सुननी होगी, क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर हो सकती है। ठीक है, ये अभी नहीं हो रही है तो क्या है, कोई चीज के लिए ये सब नहीं हो रहा, अभी हमको जानना जरूरी है। एंड सन इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड हैज स्ट्रीम्स एंड ऑल दैट। तो इस सोलर स्ट्रीम के एनर्जीज के वजह से हम बहुत बार फेसबुक में भी मैंने देखा है फ्रेंड्स, हर कोई अगर वेस्टर्न में अगर जानते तो नॉर्वे, नॉर्वे में नॉर्दर्न लाइट्स बोल के एक जगह, नॉर्वे में एक जगह है, तो वहां पर ओरेबोलिस बोल के ऐसा रहता है, नॉर्दर्न लाइट्स पूरा कलर कलर की स्काई में पूरा इस तरह का कितना ब्यूटीफुल फ्यूजन ऑफ कलर्स रहती है। आप फेसबुक में या यूट्यूब में जाकर नॉर्दर्न लाइट्स बोले तो आप देख सकते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स के वजह से वो नॉर्दर्न नॉर्वे में वो इफेक्ट होती है बोलकर मास्टर्स बता रहे हैं। So the constantly hurled towards Earth that usually burn up in the atmosphere without landing on Earth. Maximum वो क्या होते हैं, ऊपर ऊपरी फिर ठंडा हो जाते हैं, बिकॉज हम इतना डिस्टेंस में रहते हैं। तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स, इस तरह से एस्टेरॉइड्स आते रहते हैं, कॉमेट्स आते रहते हैं, एंड अदर स्टार्स भी फ्लेयर्स आते रहते हैं, सन का फ्लेयर्स आते रहते, तो हमारा धरती पर कुछ ना कुछ हमेशा टारगेट्स होते रहते हैं, बिकॉज वो अपना काम करते रहे तो हमको लग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। So to protect Earth's surface from such constant bombardment and to preserve the atmosphere, a protective shield is necessary. इस तरह का कौन कब क्या होता है जब हमको पता नहीं है, तो we need some protection। जैसे चाइना ने चाइना वॉल बना लिया कि हम ऐसा वॉल्स बना लेते थे, एक मतलब फोर्ट को लेकर हम वॉल बनाते प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह का जो भी है हमको भी एक प्रोटेक्शन चाहिए चाहिए। तो इस प्रोटेक्शन अर्थ सरफेस फ्रॉम सच कांस्टेंट वी नीड अ प्रोटेक्टिंग शील्ड। दिस शील्ड इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है वो जो हमको उससे बचा के रखती है बोले तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड से हम प्रोटेक्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज द पावरफुल मैग्नेट। अगर अर्थ पावरफुल मैग्नेट है तो ऑटोमेटिकली वो रिपल होके चले जाते हैं, आने से पहले इट गोज बैक, बिकॉज दिस इज वाइब्रेटिंग इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑटोमेटिक चले जाए। एंड एक्चुअली मैंने एक बार पूर्णिमा का अमावस्या के समय भी बताया, अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड सन तक जाती है और सन से फिर वापस हमको एनर्जी मिलती है। ये पूरा जानना हमारे सिस्टम के लिए बहुत बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज वी ऑल आर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरह से हमको हर ज्ञान जानना चाहिए, तब जा करके कितना बियॉन्ड भी है हम जान सकते हैं।
ठीक है। एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्टेनेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस धरती पर क्या हमको ऐसा लगाती बोले तो अर्थ का कोर जो है, जो बीटर दो इनर कोर, इसको एक्चुअली 6370 किलोमीटर्स में अर्थ का सेंटर है करते फ्रेंड्स। हमारी इस धरती का अगर नीचे ले गए तो 6370 किलोमीटर्स नीचे अर्थ का कोर है। वो सॉलिड आयरन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आयरन विच इज मतलब एक आग का गोला जैसा ही है, बट इट इज अ सॉलिड आयरन। ओके। एंड उसको सराउंडेड मोल्टन आयरन है। वो कितना किलोमीटर्स है बोले तो 5140 किलोमीटर्स इनर कोर बोलते हैं इसको। ठीक है। दैट इन आउटर कोर, इनर कोर इज सॉलिड आयरन एंड आउटर कोर इज उसको क्या बोलते हैं मैंटल, और मैंटल इज मेड अप ऑफ द मोल्टन रॉक। एंड उसके ऊपर है द क्रस्ट, जो हम नॉर्मल ये पेट्रोल वाटर ये सब हम निकालते हैं, मिनरल्स पूरा निकालते हैं, ये सब क्रस्ट में रहते हैं। दिस इज 5 to 14 किलोमीटर्स। एक एक जगह पे कम, एक एक जगह में ज्यादा रहती है, क्योंकि नीचे वो मोल्टन आयन जो है कभी कभी इस टेम्परेचर्स के वजह से वो बदलती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। तो जब भी शिफ्ट होती है तो तब वहां पर कम ज्यादा होते रहता है, तभी अर्थक्वेक्स टेक्टोनिक ये पूरा होता है, इसी के वजह से होता है। सो ये क्रस्ट में हमारी ओशन लैंड, हम जब ये जो भी पूरा है किंगडम पूरा यहाँ पर रहती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इनर कोर में, ये भी अर्थ जो मैग्नेट है, तो मोल्टन क्या है हमेशा, इट इज ऑल्सो मैग्नेट, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं ना फ्रेंड्स, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ इस तरह का होती रहती है। तो जब जब इस तरह का टेम्परेचर बदलती है या कुछ शेक होती है तो ऑटोमेटिकली वो टिल्ट होती है। तो जब टिल्ट होती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ एंड साउथ बदल जाती है। जब नॉर्थ एंड साउथ बदल जाती है तो ऊपर भी इफेक्ट, वो हमारे डिफरेंसेस हमारे ऊपर इफेक्ट होना शुरू होती है। तो इस तरह का पूरा ये समझाते हुए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमारी माइंड के ऊपर, हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होती है। जब भी इस मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है तो तब क्या होता है, हम स्पिरिचुअली बहुत ही अवेकेंड होते करते। तो अभी देखिए हम सब इतना लोग जागृत हो गए, तो मतलब अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है। तो क्या क्या इफेक्ट्स होती है अगर मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गए तो, ये जो मैंने बताया एस्टेरॉइड्स और ये सोलर फ्लेम्स, ये पूरा हमको आकर इफेक्ट हो सकते हैं। और हम पूरा मेंटली भी हम डिरेंज हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये सब होता है जब उस तरह का इफेक्ट होती है हमको। एंड जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, वो लोग ऐसा रहता है, जो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ स्ट्रांग है वो जगह में ऐसा होता है, वो लोग बिलीफ सिस्टम में स्टक होके रहते हैं, दे विल नॉट चेंज। जैसा कि हम अफ्रीका में गए, फॉरेस्ट में गए, वहां पर ट्राइबल्स रहते हैं। तो ट्राइबल्स मतलब दे आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट टू द न्यू थिंग्स, मतलब दे आर विद देयर ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स, वैसे ही रहते हैं। ज्यादा एवोल्यूशन उनके जीवन में नहीं आया। वो जगह में ये कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग। और जहां जहां डेवलप हो रही है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब अभी हमारा जो भी हमारी ब्रेन इफेक्ट हो रही है, ये सब अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो ये पूरा इफेक्ट जो भी ध्यान करते हैं उसको ये इफेक्ट नहीं होता। गुरुजी ये कह रहे हैं, दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस। तो जो जो इसमें ध्यान में नहीं आए इन लोगों को, ये जब भी इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड कुछ हो गया, जैसे कि फुल मून का समय में भी हम देखते हैं कितना इफेक्ट होते हैं, उन लोगों को मैड होने का, फिजिकली डिसऑर्डर्स आने का, डिजीज आने का, डाइजेशन सिस्टम्स में ये सब उनको इफेक्ट होते रहते हैं, जो फिजिकल स्टेट में रहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू दैट द गैलेक्टिक। हम क्या है, हम जब कनेक्ट हो रहे हैं तो पूरा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो रहे हैं। जब कॉन्शियसनेस चैतन्य से हम जुड़ जाएंगे तो इस भौतिक का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। तो इसके साथ साथ मास्टर ये भी बता रहे हैं कि जो लाइट मास्टर्स जो है, जो सप्तऋषि मंडल्स और असेंडेड मास्टर्स जो हैं, वो लोग पूरा एक प्रोटेक्टिंग लेयर इस धरती पर बना के रखे हैं। ठीक है। तो जब जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जब इफेक्ट होती है समय समय पर, ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स कि ये सब इफेक्ट होकर प्रलय आ सकती है, हमको इफेक्ट हो सकते हैं, हम मेंटल हो सकते हैं, ये सब हम जान सकते हैं। ठीक है। तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए शैशुमारा चक्रा, लाइट मास्टर्स ने एक शैशुमारा चक्रा, चक्रा मतलब नौ हमारे चक्रा से ही, जैसे सुदर्शन चक्र ऐसा रहती है, उस तरह का शैशुमारा चक्र एक प्रोटेक्शन लेयर इस धरती के ऊपर
वो डाल के रखे, सोलार के ऊपर भी डाल के रखे, बिकॉज इवन इट हैज टू बी वाइब्रेटिंग इन सोलर, इट इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड। वो भी इधर उधर हो गए तो सारा ब्रह्मांड डिस्टर्ब होती है। लाइट मास्टर सिर्फ हमारे लिए नहीं, सारा ब्रह्मांड के लिए काम करते रहते हैं। तो उस वो जगह पर वो लोग उनका ध्यान की शक्ति से उस सहसुमारा चक्र को वो लोग लगाए, तभी तो हमको ये सब इफेक्ट होने से हम हमेशा बच जाते हैं। एंड यहाँ पर मास ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सीजन के इफेक्ट होते हैं, ये सुनामी, ये सब अलग है, इसका प्रोटेक्शन है। उस ब्रह्मांड की चीजों से, इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से जो हमको इल इफेक्ट्स आने वाले हैं, उससे हमको बचाते हैं इस आयुष्मना चक्र। Whenever a star or planet or a moon is born, a Saishumara chakra is installed around it by the body. जैसा कि हम जानते हैं चैतन्य बढ़ते रहती हैं, तो अपना अपना नया नया स्टार्स बनते रहते हैं, नया मून्स बनते रहते हैं, नए प्लैनेट्स बनते रहते हैं। जब भी एक नया प्लैनेट बना, ये सैशुमारा चक्र वो लोग डाल के रखते हैं। तो यहाँ पर एक समझ डिफरेंस, जैसा कि हमारी पुलिस सिस्टम है और हमारी डॉक्टर हॉस्पिटल सिस्टम है, पढ़ाई सिस्टम है, तो हर कोई अपना अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके जाते रहते हैं। ओके, तो ये क्या है, जब ये सैशुमारा चक्र जो, जैसे कि ये लोग कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ऋषि लोग भी इस तरह का प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइट मास्टर्स, हाउ दे प्रोटेक्टिंग अस एंड ऑल दैट। जब इंटेंस सोलर फ्लेयर्स आते हैं, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एनिमल्स को तो हमको पता है, जब भी इस तरह का सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो एनिमल्स जो भी क्या बोलते फ्रेंड्स, माइग्रेशन होते हैं ना, उधर से उधर आते हैं बर्ड्स, तो उन लोग पूरा इस नॉर्थ पोल का उनको पता चलता है करते, तो उनको मेटिंग जो रहता है, बच्चों को पैदा करने का एक फील्ड में, एक जगह में उनको होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग आकर वहां पर आकर उनको बच्चा पैदा करके जाते हैं। तो जब इस तरह का डिस्टरबेंस आती है, तो वो लोग को पता नहीं चलता क्या करना है। इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट, इसीलिए एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, गुरुजी यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। सो इस तरह का सोलर फ्लेयर्स, नया नया जब एनर्जीज आते हैं, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर क्या विकास आती बोले तो, ब्रेन सेल्स पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है इस एनर्जीज को, क्योंकि हमको एनर्जी रिसीव करने की कैपेसिटी हमको आ गई। जब इस तरह का हमको आ गए, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली वी आर रिसीविंग मोर एनर्जीज एंड मोर एवोल्यूशन हमको हो रही है। एंड दिस इज हाउ awareness and awakening occurs, and meditation keeps us calm and it helps us to increase the cell capacity to receive the more energy. तो इस तरह से एक नया स्पीशीज भी बन सकता है। जैसे कि हम एप से अभी मानव बन गए, तो मानव से फिर हम दिव्य मानव बनकर एक नया नया पावर्स के साथ एक मानव का डेवलपमेंट हो सकती है। बहुत ही जल्द इस तरह का होने वाले हैं बोलकर डिवाइन बीइंग्स आर गोइंग टू बी ऑन दिस अर्थ बोलकर बता रहे हैं। तो अभी हमारी फेवरेट टॉपिक है फ्रेंड्स, लिविंग ऑन प्राणा। ये जो हम श्वास ले रहे हैं, तो प्राणा बोल रहे हैं। प्राणा क्या है, कैसा हमारे जीवन में, अभी बहुत सारे लोगों के बारे में सुने भी है कि प्राणा से विदाउट विदाउट ईटिंग फूड दे आर लिविंग। ठीक है, अभी देखो हमारे टीम में ही 2-3 लोग हैं, खेम जी है, पूनम जी है, दे जस्ट लिविंग ऑन फ्रूट्स एंड दे डूइंग फास्टिंग एंड ऑल दैट। तो इस तरह से करने से क्या है, धीरे धीरे हम जैसा इस बॉडी को आदत करते हैं, वैसा वो आदत से रहती है। वॉट एवर यू गिव इट, वॉट एवर वे यू मोल्ड इट, इट विल टर्न इन टू दैट साइड। तो ये प्राणा क्या है बोले तो, इट इज द लाइफ फोर्स जो हमारी सन से हमको मिलती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाती है, कैसे वो क्लोरोफिल कैसे बनाती है, फोटोसिंथेसिस रूप में पानी लेती है और मिनरल्स लेती है धरती से, और एयर लेती है, एंड ऊपर सनलाइट से वो पूरा अपना खाना खुद बना लेती है, हम जान रहे हैं। तो वैसा ही सिस्टम हमारे भीतर भी है, मगर जिस तरह से हम खाना खाकर इसको आदत ऐसा कर दी, तो हम वो पीछा छूट गए। तो इफ यू वांट यू कैन आल्सो लिव विदाउट प्राणा, विद प्राणा, सिर्फ प्राणा के साथ हम ले सकते हैं। मगर हमको हर किसी को भी एक छोटी सी, मतलब लिटिल ऑफ प्राणा वी आर ऑलरेडी टेकिंग, जिसके वजह से हम जिंदा है। जैसे हम प्राणा भी, हमारे पंच पंच प्राणा जो बोलते हैं, हमारे भीतर प्राणा तरह तरह का विधि में है। मगर ये प्राणा कैसे हम ले रहे बोले तो, हवा जब हम ले रहे हैं, तो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये प्राणा भी जा रही है, कितना सटल रूप में जा रही है, अनकॉन्शियसली जा रही है। मगर जब हम ध्यान करें, तो हम क्या करें, अवेयरनेस के साथ जब हम लेना है,
शुरू करेंगे वो प्राणा में। जितना हम अवेयरनेस से श्वास को लेंगे उतना प्राणा हमारे भीतर जाएगी, जितना प्राणा हमारे भीतर जाएगी उतना हम एनर्जेटिक एंड हेल्दी रहेंगे फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं, ठीक है। तो ये प्राणा इज नॉट दैट एनर्जी जो हम लाइट बोल रहे हैं, द सटल एनर्जी जो है वो नहीं है, जो एस्ट्रल बॉडी को हम डेली एनर्जी को लेकर हम करें तो वो नहीं है, दैट इज अ सटल डिफरेंट एनर्जी। ये प्राणा लाइफ फोर्स है जो हमको इस बॉडी को जलाती है, चला रही है, एंड जो मेंटल स्ट्रेंथ देती है और फिजिकल विटामिन मल्टी विटामिन पूरा हमको मिलती है इस प्राणा से। जैसे कि हम फ्रूट्स जो है, ट्रीज का फ्रूट्स जो बनता है तो डायरेक्ट प्राणा ले रही है, डायरेक्ट प्राणा लेकर उसमें पूरा उसको विटामिन में कन्वर्ट करी, तो हम इनडायरेक्टली उस फ्रूट्स को लेकर इनडायरेक्टली प्राणा को हम ले रहे हैं, ठीक है। हम मगर हम बगैर फ्रूट हम डायरेक्टली भी उस प्राणा को जैसे फ्रूट्स लेकर वो ऐसा बनेंगे तो हम भी डायरेक्ट ऐसा प्राणा ले सकते हैं, हमारे भीतर भी एक कैपेसिटी है। So prana is a special subtle energy or a semi matter form that is from the sun friends. सन की एनर्जी से लाइफ फोर्स एक सटल एनर्जी जो होती है सन से आती है, सन से जो लाइट आती है उसके साथ साथ ए भी आती है। ये कहा जाता है कि अगर 3 दिन तक अगर सन नहीं रही तो हम सब मर जाते, बिकॉज विदाउट प्राणा वी आर गोइंग टू डाई। सो द लाइफ फोर्स हमको वहां से मिलती है। तो हम ऑलरेडी ये शरीरों के बारे में जब जाना, हमारी प्राणमय शरीर हम जाना है, विच इज एक लेयर हमारे शरीर के ऊपर, भौतिक शरीर के ऊपर एक पतला सा लेयर रहती है, वो प्राणमय शरीर। सो प्राणमय शरीर का फूड है प्राणा, और ये प्राणा सन से आती है। तो सन से आती मतलब अभी सन नहीं है रात में तो हमको प्राणा नहीं मिलती, नहीं, द सन इज देयर ऑलरेडी, क्योंकि अर्थ इस तरह का पलट गए तो हमको सनलाइट अभी नहीं मिली, मगर सन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इट इज देयर ऑन द स्काई, है ना। तो इस तरह का जब सन सन है तो ऑटोमेटिकली हमको प्राणा मिलती रहती है, ऐसे नहीं कि ये नहीं, बट इट इज इन द सटलर फॉर्म। जब सन इस तरफ हमारी तरफ है तो और ज्यादा रहती है, जब सन उस तरफ चले जाती है तो थोड़ा सटलर में रहती है, बट prana is always available to us. Pranas from the sun reaches earth and is utilized by all the living creatures, and प्राणा हर जगह पर एक ही रहते हैं, एक जगह में ज्यादा एक जगह में कम ऐसा नहीं रहती। Our world receives 12 types of pranas from the sun, but whether we absorb all of them depends on our spiritual condition. क्योंकि हम पहले ध्यान में नहीं आए तो बहुत ही लाइट प्राणा ले रहे थे, तभी तो हमको इतना हेल्थ प्रॉब्लम्स, इतना मेंटल प्रॉब्लम्स, हर बात को गुस्सा ये सब हो रहे, बिकॉज ऑलरेडी वो मैग्नेटिक फील्ड का समय समय पर बदलते रहते हैं तो ये सब हमको इफेक्ट होते हैं। तो अभी कोई भी फिजिकल व्यक्ति लोग डिस्टर्ब होकर अग्रेसिव होकर बुरा तरह से बिहेव करे तो आप उन लोगों के साथ बहुत ही जेंटल से सौम्य रूप से पेश आना है फ्रेंड्स, बिकॉज वो लोग अपने वजह से नहीं, उस वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के वजह से उन लोगों को इफेक्ट होकर इस तरह का बिहेव करते रहे, बिकॉज देयर मेंटल एनर्जी प्राणा इज वेरी वीक। हम क्या हैं, हम थोड़ा ज्ञानी बन गए, साथ साथ हम प्राणा भी ले रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो हमको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो हमको पता है सब कुछ, तो अवेयरनेस जो है हमारे पास, तो वी शुड बी वेरी जेंटल with everyone whatever we are doing with the way we are dealing with others friends, okay, ये अंडरस्टैंडिंग की भी हमको जरूरत है। हमारी प्राणमय शरीर में जो 72,000 नाड़ी है, और वो नाड़ी पूरा नाड़ी मंडल शुद्धियों को एनर्जी दे रही है, चक्रास, मेंटल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। The absorption and utilization of prana improves when we grow spiritually. The intake of prana is maximum during meditation and flow within the system is very regular and maximum. जब हम ध्यान करें, क्या करें, हम विचार रहित स्थिति होकर और जब स्टिल हो जाती है तो ऑटोमेटिकली फ्लो होती है। जैसे कि ये पूरा ब्रह्मांड पूरा स्टिल है तो प्राणा ऑटोमेटिकली चल रही है, मगर जब हम हमारी माइंड चल रही है तो नहीं ले पा रही। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो जब स्टिलनेस में माइंड पहुंचे तो हम प्राणा लेंगे, और जिसके पास ज्यादा प्राणा रहते हैं तो
जब भी उन लोगों के सामने आते हैं तब ऑटोमेटिकली लाइवली हैप्पी फील करते हैं, वाइब्रेंट फील करते हैं फ्रेंड्स। ओके, life force energy is different from prana, and it is a subtle energy that gives aliveness to an organism. लाइफ फोर्स मतलब हमारे, हम जो जिंदा रहते हैं वो अलग है, मतलब वो कॉस्मिक एनर्जी जो लाइट हम बोल रहे हैं ये अलग है, ये अलग है बोल रहे हैं। तो जब वो सटल एनर्जी हम लेते हैं तो लाइफ फोर्स वी मस्ट ट्राई टू फील द जॉय एंड ब्लिस रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। जो वो एनर्जी हमारे भीतर वो आनंद स्थिति को लेके रखते हैं, मतलब दिव्यत्व की पहचान हमको अदर सटल कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है। प्राणा हमको लाइफ फोर्स है, मतलब जीने का वजह, ये मेंटल एनर्जी शक्ति पूरा हमको देती है प्राणा। अभी लिविंग ऑन द प्राणा, लिविंग ऑन प्राणा नॉर्मली implies cessation of the consumption of the food and replacing it to some extent or internally with the prana। तो फ्रेंड्स अभी हम कैसे रह सकते हैं बगैर खाना खा के, हम क्या रह सकते हैं, क्या तो रह सकते, मगर इसके लिए आध्यात्मिक व्यक्ति बनना जरूरी नहीं। आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम और मेंटल सिस्टम परफेक्ट होनी चाहिए, माइंड से बाहर आ जाना चाहिए कि हाँ मैं रह सकता हूँ, इस बात को ट्रस्ट करना चाहिए कि इट इज पॉसिबल। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट। तो यहाँ पर गुरुजी एक 21 डेज एक जगह में जाकर इस तरह का लोग एक्सपेरिमेंट भी करें, और कभी कभी हमको ये पता चलता कि देयर इज नो अदर वे, हमको हम कहीं डेजर्ट में चले गए, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ थोड़ा सा पानी कहीं मिला या कुछ भी नहीं मिला, तब भी हम इस लाइफ फोर्स एनर्जी से हम, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस सिस्टम उस तरह का ट्यून कर लेती है। ये सब कुछ मिल रहा है तो हम ढूंढकर आदत से मजबूर थे, नहीं मिल रहा बोले तो चुप, अपने आप सवर जाएगी, सुधर जाएगी। ठीक है, तो प्राणा में लेकर बदल जाएंगे हम। बहुत सारे इस तरह का इंग्लिश मूवीज में और यूट्यूब में हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कहीं फॉरेस्ट में या कहीं डेजर्ट्स में या कहीं प्लैनेट में भी एक व्यक्ति, मार्स में भी इस तरह का फंस गया था, तो इस तरह का हम देखे तो दे सर्वाइव्ड विदाउट फूड, इस तरह का हम देखते हैं, क्योंकि वो समय ऑटोमेटिक स्विच हो जाते हैं बॉडी उस तरह का डायरेक्ट प्राणा को लेकर जीने में। तो हम कैसे साधना कर सकते बोले तो सेल, जब भी हम खाना देना छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली द सेल्स विल टर्न टू द प्राणा एंड इट विल टेक, उनको क्या चाहिए वो ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने बोला जब हम वो टेलीपैथी और सिर्फ जब हम प्रैक्टिस करें तो हम मैक्सिमम खाना को कम खाएंगे बोले। जब खाना हम कम खाएंगे क्या होता है तो ऑटोमेटिकली सेल को खाना चाहिए, क्या करेगी मैग्नेटिकली, सेल इज ऑल्सो मैग्नेट, तो क्या करेगी मैग्नेटिकली खींचेगी एनर्जी को, तो प्राणों को भीतर फोर्सफुली खींचेगी। जब हम पूरा भरपूर पेट भर के है तो उसको सब कुछ मिल रहे हैं तो उसी में एनर्जी बनाकर वो ऐसे ही रहेगी, मगर नहीं खींचेगी। मगर जब पेट खाली रहते हैं तब क्या होता है, इट विल सर्च फॉर द फूड, फैट्स को बर्न कर देती है, हमको पता है, तो उस एनर्जी को वो खींचती है। तो जब एनर्जी को, यस यस दैट वाज दैट, तो जब एनर्जी को खींचते हैं साथ साथ कॉन्शियसनेस को खींचते हैं, तो इसलिए हमको और ऊर्जा मिलती है। जब हम फास्टिंग भी करते हैं तो हम वीक नहीं होते फ्रेंड्स, वो समय में मतलब फेस ग्लोइंग हो जाता है, एक तरह की आनंद स्थिति आ जाती है, हम एक 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 हेल्दी हो जाते हैं। फास्टिंग करें तो हम देखते हैं, क्योंकि वी विल बी ड्रॉइंग डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम द प्राणा अनकॉन्शियसली। ठीक है, अनकॉन्शियसली कभी कभी होते रहता है, तो कॉन्शियसली भी हम कर सकते हैं। जैसा कि उमा योगी शंकर जो है, हम जाते हैं सन योगी जो कहते हैं, यूट्यूब में आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो ही वॉज लिविंग विदाउट फूड एंड ही वॉज नॉट स्लीपिंग ऑल्सो। जब इस तरह का वो चल रहे तो बहुत एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करके प्रूव भी किया है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं, मल्टीविटामिन, हमको मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ये सब क्या है एक्चुअली फूड से ही नहीं मिलती है। वी नीड, सिर्फ पानी से नहीं मिलती, हमको अदर चीजें चाहिए हम सोचते हैं, मगर प्राणा जब हम लेते हैं तो इट विल इट विल गिव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसलिए जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे देखते ही देखते हमारे खाना बहुत कम हो जाते हैं। जैसे कि 2-3 साल जो ऑलरेडी रेगुलर ध्यान करने वालों को अगर देखे तो मतलब उनका खाने पूरा कम हो जाता है, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस। Once the body learns to convert prana into the nutrients that it requires, it will do so in the correct proportions with no possibility of excess.
जब वो प्राणा लेना शुरू करेंगे वहां पर वो डायरेक्ट बैलेंस कर लेती है, ज्यादा कम ऐसा कुछ भी नहीं होती। तो अभी हम और देर न करते हुए हम ये जानेंगे फ्रेंड्स कि कैसे हम प्राणा के ऊपर हम कैसे जी सकते हैं, इसका हम टेक्निक जानेंगे। Those who wish to learn to live entirely on prana typically practice what is known as sun gazing. सन गेजिंग जो करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको खाना थ्रू सन उनको एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स। तो दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द सन योगा। We do not receive the prana only through our eyes, they are received from all over the body. We can also absorb prana at night. जो हमारी हम क्या सोच रहे हैं तो सिर्फ हमको आंखों से ही मिलती है ऐसा नहीं, पूरा शरीर भी हमारी आंख भर के, एवरी सेल इज अ यूनिट, तो वो भी प्राणा लेते रहती है। तो whatever it is, it will keep absorbing. If the prana would be absorbing even from here and even in the night. Learning to live on prana is a practice that mainly involves the transformation of physical body. Spiritual transformation is not a prerequisite for this. जैसे कि मतलब स्पिरिचुअल आदमी, आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, वो सब की जरूरत नहीं। बस हम सन गेजिंग करते रहे तो हम मैं खाना छोड़ दूंगी बोलकर इस तरह अगर हम डिसाइड करें तो हम ऑटोमेटिकली, मतलब ये नॉर्मल फेनोमिना है, स्पिरिचुअल फेनोमिना से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, एंड सन योगी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, बहुत सारे मास्टर्स, पीटर एंड ट्रेसिया देवी और ये भी मास्टर जाशुमीन, हम पिरामिड सोसाइटी में जाशुमीन मास्टर वेरी फेमस है। वो बहुत ही साल, ऑलमोस्ट 20 years से शी इज जस्ट लिविंग ऑन द प्राणा। उनके भीतर से ऐसा आई है, देन इमीडिएटली शी स्टॉप्ड एंड शी स्टार्ट लिविंग ऑन द प्राणा। तो ये कहते हैं कि प्राणा इज ऑल अबाउट लिविंग विद द लाइट एंड लव। जब हम खाना खा रहे हैं तो तरह तरह का हमारी मेंटल रिएक्शंस, ये जो भी हम कहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारी ये काम क्रोध मद लोभ पूरा जो हम फंसे हैं, सिर्फ खाना का वजह से ये मेंटल माइंड पूरा बनती है फ्रेंड्स। बिकॉज तरह तरह का लोगों से, तरह तरह का विधि से हम हमारी तक आती है। जब इस खाना का छोड़ते हम, व्हेन यू आर टेकिंग द प्राणा, क्या है वो डायरेक्ट फूड है, डायरेक्ट फूड फ्रॉम दी मतलब इट कॉस्मोस, इट इज इन द प्योर स्टेट। इसलिए जब हम उस प्राणा को लेते तो ऑटोमेटिकली हम एक डिवाइन फीलिंग, एक लव एंड अनकंडीशनल लव ऑटोमेटिकली हमारे भीतर आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम डिवाइन स्टेट में हम कन्वर्ट होते हैं। द लव वुड बी रेडिएटिंग, हम वहां पर रहेंगे, एक गॉडेस स्टेट में हम बन जाएंगे, उस तरह का स्थिति हमको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर गुरुजी बता रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सुबह सुबह जब सन राइज हो रही है, पूरा राइज होने का नहीं फ्रेंड्स, बिफोर द सन इज राइजिंग, जो अरुणोदय कहते हैं, ऑरेंजिश लाइट रहता है, वो समय में जाकर हमको ऊपर या सन, अगर आप बीच के पास हैं तो और भी अच्छी है, अच्छी बात है। नहीं तो आपकी ऊपर जाकर या नेचर में, फॉरेस्ट में, कहीं भी आप हैं तो गो टू द प्लेस वेयर सनराइज होने से पहले भी हमको जो दिखता है ना, उस जगह पर अगर अगर हमको इस तरह का जगह मिल गए तो अच्छी बात है। नहीं तो हम टेरेस में भी जाएंगे जब सनराइज हो रही है तो एक 20 मिनट्स पहले हमको शुरू करना है, फिर बाद में 20 मिनट्स टू हम 45 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। कैसा मतलब, पूरे सन आने से नहीं है, दैट ऑरेंज सन, सन आने से पहले जो ऑरेंज कलर हो जाती है मैक्सिमम, वो 5 o'clock से शुरू होती है फ्रेंड्स। तो उस तरह से जब हम उसको, जब हम क्या करना है, वी हैव टू सिट डाउन, एक 45 डिग्रीज एंगल में हमको शिफ्ट करना है हमारे आईज को, एंड उस सन को ऐसा देखना है। मतलब ये जो व्हाइट हमारी ब्लैक बॉल के नीचे जो व्हाइट है ना, वहां पर वो सन रेज हमको गिरना है। ओके, सो व्हेन द राइज वहां से वो फीडिंग इन सिंक हो जाती है, मतलब वो एनर्जी पूरा सीप इन होती है अंदर। तो एक 45 डिग्रीज में ऐसा देखते हुए वी शुड सी, एंड और नहीं तो और ऐसा धीरे धीरे कर कर इस तरह का ब्लू मध्य के ऊपर ऐसे इस तरह करके पूरा व्हाइट बॉल को हम एक्सपोज करना है उस सन रेज। ऐसा इस तरह का जब हम करेंगे देन ऑटोमेटिकली इस व्हाइट में पूरा रिचार्ज होगी, जैसा हम बैटरी लगाएंगे उस तरह सा ये प्राणा रिचार्ज हो जाएगी। तो होते ही प्राण में शरीर पूरी तरह से, मतलब जैसा फोन भर जाए चार्ज से, ऐसा बॉडी पूरा प्राण से भर जाएगी। तो अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी है तो 3 दिन तक भी हमको जरूरत नहीं पड़ती है, उतना हम स्टोर कर सकते हैं करते फ्रेंड्स। या तो मतलब डेली डेली अगर हम बैठते जाएंगे तो डेली डेली करते करते ऑटोमेटिकली एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्शन जब बन जाएगा ऑटोमेटिकली
वो उससे बैठने से पहले ही वो डायरेक्ट कनेक्शन में आते रहता करते, मतलब वो बहुत बड़ा साधक बनने के बाद। जैसे कि हम वेल होना, वो वेल के लिए हम खोदते रहते हैं, तो थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। मैक्सिमम निकालने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट वाटर आते रहती। तो इसी तरह से जब हम एक चैनल बना देते हैं तो लेने का, तो आदत होने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्राणा लेना शुरू होकर वो रिचार्ज कर लेती है, और बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब खुद बना लेती है। तो एक पूरा ये टूटा फूटा ये खाना, ये जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स डालकर इतना मेहनत कर कर अगर ये सब अगर करके हम जो कार्य हैं, तो वो बेकार का खाना है एक्चुअली बोले तो। सच में वहां पर हम जाकर देखे तो हम जो कार्य हैं तो प्योर है ही नहीं, पूरा पेस्टिसाइड्स डाल के आ रहे हैं। तो क्यों ना फ्रेंड्स, मुझे तो मतलब जब से मैं ये सुनी हूँ, मेरे तो मैं बहुत बार मैं ट्राई करती हूँ, मगर फ्रूट्स खा के तो मैं पूरा मुझे चक्कर आ जाती है, बिकॉज दिन भर मुझे कोई ना कोई लिखने का ये सब काम रहते रहता है। तो पता है मतलब मेंटली भी होगा, बिकॉज वो खाने का टाइम को खाने का आदत जो है, तो मैं नहीं रह पाती। एक बार ऐसे ही फ्रूट डाइट बोलकर 3 दिन में ऐसा हो गया कि बाप रे, मैं एक 1 ईयर तक मिस हो गए मेरा खाना, ऐसा फीलिंग आ गया। फिर जल्दी इमीडिएटली मैं वहां पर उस दिन अच्छा खाना बनाकर 2-3 बार खाई मैं। सो इसको आना है, मगर अभी ऐसा हो गया फ्रेंड्स की बहुत डिफरेंस आ गए, खाना नहीं खाए तो भी इट इज भूख तो नहीं लग रही अभी इस समय। मैंने बताया जून के समय में जो एसेंशियल बात का एक प्रोसेस हुआ है मेरे साथ, 15 डेज तक मैं कुछ भी खाना नहीं खाई फ्रेंड्स। एंड बॉडी ऑटोमेटिकली खाना दिए तो भी रिजेक्ट करी थी। तो फिर वापस होने के बाद फिर मैं एक 45 डेज 1 मंथ होने के बाद फिर नॉर्मल खाकर अभी अभी नॉर्मल बुक होकर मैं फिर खा रही हूँ। तो आज संयोगी के बारे में जब जानते तो संयोगी भी यही कह रहे कि जब हम प्राणा लेना शुरू करते हैं तो नॉर्मल फूड बॉडी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देती, कर डाइजेशन नहीं होता, एंड बाहर निकल जाती है, वैसे के वैसे निकल जाती है, एंड बॉडी रिजेक्ट्स द फूड बोलकर बता रही। तो उस तरह से रहने से बहुत सारा उस ब्रह्मांड का ज्ञान, क्योंकि हम डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हो रहे तो उस प्राणा से कनेक्ट होते ही हाउ दिस यूनिवर्स इज वर्किंग, ये हमारे सिस्टम्स हमारे कैलकुलेशंस, एक जैसा कि हम इंडियन गवर्नमेंट कैसे चल रही है, फॉरेन गवर्नमेंट कैसे चल रही है, तो हम जान रहे हैं। उसी तरह से उस कॉस्मिक गवर्नमेंट का भी ज्ञान हमको ऑटोमेटिक लेने का क्षमता हमारी भीतर आती, बिकॉज वो सब इतना हाई कैलकुलेशंस रहता है। संयोगी का मैंने एक वीडियो भी सुना है फ्रेंड्स, उनको मातर बाबा जी आकर डायरेक्ट मतलब ये बच्चा कैसे पदे होते हैं, उसका कैलकुलेशंस क्या है, सेक्रेट ज्योमेट्री बिहाइंड दैट, और फूड कैसे बनती है उसका बिहाइंड सेक्रेट ज्योमेट्री, वो सारी चीज वो कैलकुलेशंस पूरा बताए थे। वो बताए तो बाप रे, वो डिवाइन विजडम को मतलब हम तो कुछ भी नहीं, बेकार है अभी, नॉट इवन 0.0000001% भी नहीं है, कितना जानने के लिए है फ्रेंड्स। तो अभी हम लेट्स मेडिटेट टीम को हमको एक सीक्रेट मिल गए, तो धीरे धीरे कर कर हम अभी क्या करेंगे, डेली सुबह में जाकर हम इस सन के सामने बैठकर वी विल fill our vital body with this prana friends, okay। और मैं कह रही फ्रेंड्स, किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो आप 100% एक 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड 20 मिनट्स इन द इवनिंग आप सन जब सेट हो रही है तो वो समय में जब 20 मिनट्स से 45 मिनट्स वहां पर बिताकर इस तरह का आप लेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत ही जल्दी लाइफ में वो सेटलमेंट हो जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंड अदर सिचुएशंस आल्सो सॉल्व होंगे। पता नहीं सडनली आज मुझे इंसेट आई कि मैं इस प्राणे के बारे में हम पूरा बात करेंगे बोल के। तो फ्रेंड्स, स्पेंडिंग द टाइम अभी हमारे भीतर भी यहाँ पर आती है, बट इट इज इन द सटलर फॉर्म। वो समय में और ज्यादा प्राणा हम ले सकते हैं व्हेन अवेयरनेस के साथ उनके सामने बैठेंगे। डे टाइम 12 o'clock 1 o'clock को भी बहुत ही हाई मास्टर्स जो हैं, सिद्ध पुरुष जो रहते हैं, वो लोग क्या है, सन ऊपर रहती है तो वो लोग उस आंख को ऐसा ऊपर करके ऐसा लेते हैं। महतर बाबा जी का आंख कैसा रहता है फ्रेंड्स, ऊपर टर्न होके रहती है, क्योंकि he is always in direct connection to the life force।
वो 5000 ईयर से अभी भी जिंदा इस बॉडी में है बोले तो इट इज बिकॉज ऑफ द वाइटल प्राणिक बॉडी विच इज टेकिंग। उनको खाने की कुछ भी जरूरत नहीं, वो कंप्लीट लाइट बॉडी बन गया एंड ही इज लिविंग ऑन द प्राणा। हायर वर्ल्ड्स में बहुत सारे मास्टर्स, दे ऑल आर लिविंग इन दिस प्राणा एंड लाइट बॉडी ऑल्सो। कभी कभी मतलब पानी लेते करते वो लोग, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेते हैं। दे ऑल आर लिविंग ऑन द प्राणा। तो यहाँ पर और दो तीन क्वेश्चंस बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हम इसके बारे में जाना। इज द व्हाइट लाइट यूज्ड इन सप्तऋषि प्राणायाम में हायर प्राणा? तो जो हम लाइट चैनलिंग करके हम लाइट ले रहे हैं तो वो प्राणा है क्या बोले तो वो प्राणा नहीं, वो सटल एनर्जी है जो ज्ञान देती है, प्रेम से बढ़ के रहती है और विज्ञान देती है। ओके, इट इज विजडम, इट इज लव एंड इट इज एनर्जी। द लाइट चैनल जो हम करके प्रकाश बोलकर हम ले रहे हैं तो ज्ञान है। ये प्राणा क्या है? वाइटल फूड है इस बॉडी को चलाने के लिए। जो फिजिकल बॉडी को हमको चलाने के जो कुछ भी एनर्जी चाहिए, मेंटल बॉडी को चलाने की एनर्जी चाहिए, ये प्राणा है। Okay, so this prana is different, the light is different. The more and more you are observing the breath, उतना प्राणा हम भीतर ले पाएंगे। डेली मॉर्निंग 20 मिनट्स सनराइज के समय, सनराइज से पहले बैठकर सनराइज तक वहां पर बैठकर शाम में भी इस तरह कर लेंगे। एक 21 डेज हम प्रैक्टिस करके हम देखेंगे फ्रेंड्स सच में क्या डिफरेंस आ रही है हमारे भीतर, हमारे फिजिकल, मेंटल एंड अदर सिचुएशंस में क्या क्या बदलाव आ रही है प्राणा जब है तो। एंड और एक बात यहाँ पर मैं बता रही फ्रेंड्स, जिसको भी मेंटली फिजिकली हम ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको है, और तो ऑटोमेटिकली मेंटल प्रॉब्लम्स को तो आते हैं। ठीक है, एंड फिजिकल मेंटल, मेंटल फिजिकल दोनों साइमल्टेनियस एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मगर ये दो जब है तो हम ध्यान नहीं कर सकते। स्पिरिचुअल एनर्जी दो लाइट जो बोल रहे हैं, द लाइट विजडम जो आ रही है, हम उसको एंकर नहीं कर सकते। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू टेक द एनर्जीज एंकर करना इसलिए जरूरी है कि यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड स्ट्रांग। फिजिकली फिट है तो ही हम मास्टर्स को चैनल करके मास्टर्स का विजडम और आगे करने का ये सब कुछ जो है फिजिकली हम स्ट्रांग है तो ही कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो एनर्जी को एंकर नहीं कर सकते, एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल जो भी हो। ओके, सो फिजिकल बॉडी फिट रहना, तंदुरुस्त रहना जरूरी है। हम हनुमान को देखते हैं तो कितना स्ट्रांग बॉडी है हनुमान का, वो फिजिकली कितना फिट है, मतलब इतना फिट है तभी तो उतना एनर्जी को एंकर करा। उसने बचपन में 3 साल से ध्यान करके सन को भी बॉल बोलकर सोचकर वो खेला है, हम जानते हैं, है ना। तो इतना हम स्ट्रांग बन जाएंगे जब हम इस प्राणा को, इस प्राणमय शरीर को हम पूरी तरह से भरपूर, जैसे कि हम बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो कुछ भी नहीं, इट्स ओनली 10%, बट इस प्राणा से जब भरेंगे 100% एनर्जी हमको मिलेगी एंड we will become physically mentally strong and vibrant रहेंगे फ्रेंड्स। ओके, जो भी लोग लेबर काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर चले जाते हैं और सन में काम करते रहते हैं। तो इसे वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसमें थोड़ा अचार रहता है और राइस रहता है। हमारे पास, आपके पास है तो रोटी और एक अचार रहता है। मगर वो लोग कितना स्ट्रांग रहते हैं, कभी उनका एजिंग भी नहीं होता, कितना वो कितना भी एज रहते वो लोग स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए क्योंकि दे आर टेकिंग द डायरेक्ट प्राणा, उनको पता नहीं मतलब वो लोग प्राणा ले रहे हैं। मगर जब हम अवेयरनेस से, हम जैसा कि श्वास अवेयरनेस लिए तो हीलिंग हो रही है, वैसा अवेयरनेस से प्राणा हम लेंगे तो हमारी वाइटल बॉडी, नाड़ी मंडल शुद्धि होकर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल ग्रिड बन जाएंगे उस हायर एनर्जीज को एंकर करने के लिए। हमारे दिव्यत्व के लिए ये नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स। ज्ञान मिल गई हमको, हमारे भीतर सब कुछ मिल गया। अब इस प्राणा को जितना जितना हम लेकर इस प्राणा से इस प्राणिक बॉडी को हम एक्टिवेट करेंगे, उतना हमारी हीलिंग जल्दी होगी एंड उतना हम उस हायर एनर्जीज, हायर ज्ञान को हम जी सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इतना ही है। तो यहाँ पर और समझा रहे कि लॉ हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करना ही मतलब अपना दिव्यत्व की पहचान तब होता बोले तो व्हेन यू आर अ क्रिएटर। हम कब क्रिएट करेंगे, जब हम क्या चाहिए, जब हम जानते हैं तभी तो हम क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो एक क्रिएट करना और ये सब दिव्यत्व की बात है। तो इमेजिनेशन करो, विजुअलाइज करो, ड्रीम करो, वे करना है, वो करना है, खुद के लिए करना है, सभी के लिए करना है। इस तरह का हम कितना कितना विजुअलाइज करते रहेंगे उतना उतना हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इज आस्किंग टू
अफर्म, मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलकर आप क्रिएट करना शुरू कीजिए। एनर्जी को आप बढ़ाते रहिए और इस तरह के अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जाइए बोल के बोल रहे हैं। एंड अल्टीमेटली एक एक 5 संकल्प किए फ्रेंड्स, हमें ध्यान में, मैं इस संकल्पों को मैं बताऊंगी। दिस इज ऑल अबाउट द लाइट और गैलेक्टिक काउंसिल। लास्ट में हम गैलेक्टिक काउंसिल क्या है, जैसा भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, वैसा ही उस सारा ब्रह्मांड का गैलेक्टिक काउंसिल है, जो उन्नत लोकवासी वहां पर पूरा वो काम करते रहते हैं। ओके, तो मैं तो वहां पर एक मेंबर बनने के लिए मैं तो उत्सुक हूँ। कितने लोग अपना करना चाहते हैं, जल्दी अपना फाइल्स को रेडी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यस यस, आपका रेडी हो गए। Okay, friends, Galactic Council. And what is light? Light is a creative intelligence behind the creation. Light is a formless God. Light carries within its love, wisdom, and energies. तो वो चैतन्य कॉन्शियसनेस जो है वो ये लाइट है जो हम ले रहे हैं। विजिबल लाइट की बात नहीं, और दिव्य लाइट की बात कर रहे हैं जो इस सारे सृष्टि को चला रही है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय थॉट, मेडिटेशन एंड बाय एक्सटेंडिंग अवर अवेयरनेस। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान शुरू करने से पहले व्हाइट लाइट को इनवाइट कर कर आपके शरीर में पूरा बनकर, फिर आपके नाभि से बॉल ऑफ लाइट में बनकर आपके पूरा रूम में आपके फैमिली मेंबर्स को, सभी को भी, पूरा धरती को लाइट भिजाइए और पीस, हार्मनी, लव को भिजा रेडिएट करिए, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। कितने लोग हम इस लाइट चैनल करते रहेंगे, मतलब दिव्यत्व उतना उतना फैलता जाएगा। मास्टर ये कह रहे हैं कि द मोर एंड मोर यू टॉक अबाउट इट, द मोर एंड मोर यू डू, द मोर एंड मोर यू बिकम दैट। तो इसके बारे में जानना, वही करते रहना, करते रहना, तो हम ऑटोमेटिकली हम वो बन जाएंगे फ्रेंड्स। कितनी अच्छी है प्राणा के बारे में, है ना? ओके फ्रेंड्स, लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन। आज हमारा ध्यान पूरा प्राणमय शरीर, एंड प्राणमय शरीर पूरा हम एनर्जी सन से कनेक्ट होकर, एनर्जी सन से हम एनर्जी प्राणा में आज भरेंगे। कल से हम सुबह शाम जब भी समय मिला 15 to 20 मिनट्स उस सन एनर्जी, उस 45 डिग्रीज में रहकर हम उस एनर्जी को लेकर इस प्राणमय शरीर को एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव करके हम विल सी व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज हैपनिंग। अगर इसको जाना है तो एक्सपेरिमेंटली हमको प्रूव भी करना है, ताकि हम आगे इसको और लोगों को बता सके। Sit in a comfortable position, friends. या सनसेट को भी 15 to पहले 10 मिनट से स्टार्ट करके 10 मिनट से स्टार्ट करके फिर 15-20 मिनट्स। जब हम खाना पूरा छोड़ देते तब एक 40-45 मिनट्स तक कर सकते।
आपका ध्यान पूरा सांस पे फ्रेंड्स। श्वास पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स।
सांस पे ध्यान। हर कोई अपने सहज रूप से श्वास जो आ रही है, श्वास पे ध्यान दीजिए। और कोई भी विचारें आ रही है तो साक्षी भाव से देखिए, वो ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएंगी। डोंट जज देम। नहीं आना, आना कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। आप सिर्फ ध्यान श्वास पे पर लगाइए, ऑटोमेटिक विचारे बाहर चले जाते रहेंगे। Breath is the bridge between us and the cosmos. इस सारे ब्रह्मांड को हम कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, श्वास के द्वारा। जितना जितना हम श्वास से जुड़ जाएंगे, उतनी हमारी ये संबंध बढ़ती जाएगी इस ब्रह्मांड से। पूरी तरह से एक हो जाए इस श्वास में, श्वास से दोस्ती। भूल जाइए शरीर के एहसास को, मन की परिस्थितियों को, सिचुएशंस को, आपकी आइडेंटिटीज को ड्रॉप कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास। आपके भीतर दिव्यत को जगाने वाली की श्वास है। मुझे श्वास ही भगवान है।
फ्रेंड्स, हम पूरी तरह से रिलैक्स हो गए और इस निश्चल स्थिति में पहुंच गए फ्रेंड्स। ब्रह्मानंद से विश्वमय प्राण शक्ति आपके भीतर बहता हुआ देखिए और इस ऊर्जा को आपके पूरा भीतर भर लीजिए। डीप स्टेट में फ्रेंड्स, अभी हम सब इस सन को हम मनोनेत्र में दर्शन करेंगे। सुबह का समय हुआ है, सनराइज हो रही है। 5 बजे की सुबह में हम एक ओपन स्पेस के पास, एक समंदर के पास पहुंच गए फ्रेंड्स। हम सब वहां पर बैठ गए। उस अरुण किरण को देखिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, पिंक एंड ऑरेंज मिक्स्ड स्काई को देखिए फ्रेंड्स, जो सावधान दे रहे हैं सभी को। द ग्लोरियस विक्ट्री बेल्स दिखा रही कि आ रही है सन, द रूलर ऑफ द वर्ल्ड। प्रकट करने की सन आ रही है, तो रेडी हो जाएंगे, उठिए जागिए। This beautiful orange, pink and gold mixed सनराइज स्काई को देखिए फ्रेंड्स। अपने श्वास पे ध्यान देते रहिए और आपके मनोनेत्र से दर्शन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए फ्रेंड्स, मनोनेत्र से एक छोटा सा गोल्डन स्टोन के जैसा, डायमंड स्टोन के जैसा ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर का एक ड्रॉप जैसा आना शुरू हुआ है फ्रेंड्स। तो आपकी आंख पूरा उस सन की तरफ देखिए। एक 45 डिग्री एंगल में हम हमारी आईज को उठाकर हम उस राइज को देखेंगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे से सन बाहर आ रही है, उस पार से इस पार।
फ्रेंड्स अभी सन एक ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल ऑफ ऑरेंज लाइट में सन आ गए फ्रेंड्स। समंदर में और लाइट पूरा फैलते हुए सन पे समंदर भी पूरी तरह से गोल्डन लेक जैसा बन गए। इस दिव्य दृश्य का आनंद लेते हुए आपके कण कण में इस प्राणा को स्वीकार कीजिए फ्रेंड्स। हमारी हर एक कण भी एक आंख है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की आंखों से उस सूर्य का दर्शन कीजिए और ये प्राणा को स्वीकार कीजिए। फ्रेंड्स अभी हमारी भौतिक शरीर और हमारे प्राणमय शरीर पूरी तरह से इस सूर्य ऊर्जा से भर के फ्रेंड्स, सन एनर्जी से और गोल्डन ऑरेंज कलर लाइट में हम ग्लो हो रहे हैं। एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइन जैसी हमारी शरीर पूरा ऐसा गहरा हुआ है। आप दर्शन कीजिए। You are filled with this golden orangish light. बस उस सन से एनर्जी को लेते रहिए और आपके प्राणमय शरीर को दर्शन करते रहिए फ्रेंड्स। लगातार श्वास पे ध्यान देते हुए इस प्राणा को स्वीकार करते रहिए फ्रेंड्स। पूरी तरह से इस प्राणा को अपने भर लीजिए। रुक जाइए ध्यान में with complete awareness. Any physical problem, any mental problem, सब कुछ क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स।
हमारी आंखों से, हमारे शरीर के कण कण से उस सूर्य की तेज ऊर्जा हम ले रहे फ्रेंड्स। हम सब एक डायरेक्ट पिलर ऑफ लाइट जैसे बन गए सूर्य का। लगातार इसी पे ध्यान करिए फ्रेंड्स। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तो भी ट्रस्ट कीजिए कि ऊर्जा सन से आपके पास आ रही है। और इस प्राणमय शरीर से सारा अदर शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, महान शरीर को, कारण शरीर को पहुंच रही है। भौतिक शरीर भी भर के हैं। हमारे शरीर की हर एक कण इस ऊर्जा से भर के फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको जहाँ भी कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वहां पर इस प्राणा को भिजाइए फ्रेंड्स। हार्ट का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, लंग्स का प्रॉब्लम है, किडनीज का प्रॉब्लम है, प्रत्येक रूप से इस ऊर्जा को वहां पर भिजाइए। या कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, मेंटल प्रॉब्लम्स,
फ्रेंड्स, अभी सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हुए हमेशा एक कनेक्शन अभी जो हमको लगा के रखा है, स्पिरिचुअल एनर्जी, डायरेक्ट कनेक्शन विद द सोर्स ऑफ द सन, कि हमेशा इस कनेक्शन में रहिए कि हमारी प्राण में शरीर को चार्ज सूर्य भगवान से होती रहे। धन्यवाद कहते हुए, समंदर को धन्यवाद कहते हुए हम वापस अपनी रूम में आ जाएंगे फ्रेंड्स। जो भी ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू कीजिए। हम फिर कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।